हाँ तो जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन कुमार, आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल है मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और अपने स्टडी को पूरे बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो चलिए, आप सब कहते होंगे कि यार आपने तो कहे थे कि लाइव टेस्ट लेंगे। यारो हम क्या करेंगे, हमें तो हमारे हाथों में जो है हम वो करते हैं, लेकिन न जाने क्या क्या हुआ मेरे साथ कि लाइव चल ही नहीं रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक होने के बाद हम फिर से लाइव क्लास आप सबका लेंगे। तो तब तक आप सब वीडियो देखकर आप सब अपने क्लास को स्टॉप मत कर चलाते रहिए अपने पढ़ाई को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास में क्या है। शुरुआत करने से पहले आप क्या करिए, अपने दोस्तों में एक बार यार इस लाइव सेशन को, लाइव सेशन नहीं, इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, ताकि वह भी निर्देशांक ज्यामिति का टेस्ट लगा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखिए क्या लिखेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसका क्या होगा आज, इसका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो आप एक बार दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने से पहले एक बहुत बेहतरीन सा मोटिवेशनल लाइन है, क्या सुनिए इसको। कह रहा है कि हालात कितनों भी खराब हो, हार मानने के बजाय उसको बदलने का प्रयास करो। मित्रों, क्या आप बदलने की प्रयास करेंगे? तो एक बार हमें जवाब दीजिए कि हाँ बदलने की प्रयास करेंगे, कमेंट करके। तो चलिए आप देखिए, अब पहला ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार हो जाइए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया, एक बार देख लेंगे। आप देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करिए, नहीं पता तो जानिए। आपका ध्यान कहाँ यार, देखिए क्या है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या 1 1, क्या ऑप्शन बी में दिया गया 0 1, ऑप्शन सी में दिया कि 1 0, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर पता है तो अगर आप बताइए क्या आपका इसका आंसर आप जानते हैं तो एक बार बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो एक बार बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए आंसर एक बार बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आप आंसर एक बार बता दीजिए। तो चलिए अब देखिए क्या चौथा नंबर में लिखा गया, क्या डी में लिखा गया 0 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसका आप आंसर क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे डी नंबर, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ तक में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए आप सब दीवाना हो जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। लिखा गया है कि बिंदुओं ए में लिखा गया 2 3 तथा लिखा गया क्या बी में लिखा गया 4 और 1 का बीच का निर्देशांक ज्ञात करें। अब बीच का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको हम क्या बताए थे। तो अगर आपको क्या बताए, जब बीच का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो आपको हम सूत्र एक बेहतरीन सा बताए होंगे कि क्या बताएंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में बताएं कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर बैठाएंगे और इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब बैठा दीजिए। अब देखिए कितना है, x2 कितना है, तो x2 मान है 4, तो 4 दे देंगे। अब माइनस में क्या करेंगे, तो x1, तो x1 का मान 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करेंगे, अब देख लीजिए, अब प्लस में कर देंगे y2, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो y2 का मान कितना, y2 का मान 1 है तो 1 दे देंगे। अब माइनस करेंगे y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है तो इसका होल स्क्वायर। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच गया, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब प्लस में देखिए, अब अगर करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2। तो आप देखिए माइनस में इसको गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया। तो 8 को अगर आप क्या करेंगे, तो 8 को आप आंसर में देखिए इस प्रकार से 8 का क्या करें, निकालिए, तो 4 हो जाएगा, फिर निकालिए 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 2√2। तो देखिए कहीं 2 और √2 है तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रूप से सही हो जाएगा। समझ गए ना। अगर आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार आप क्या करेंगे, कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट करिए और पूछिए, आप कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अब उसी प्रकार से आप कई भी बीच की दूरी भी रहेगा तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो अब तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं और आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, समझिए। लिखा गया बिंदु, लिखा गया तीसरा बिंदु माइनस इतना -3 -5 किस चतुर्थांश में होता है। अब -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा, तो आपको हम एक प्रकार की कार्तीय तल या चतुर्थांश बताए होंगे। तो पहला हम देखिए जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे कि प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस प्लस होता है। अब देखे होंगे, क्या देखे होंगे, तो पहला हम जिस प्रकार से देखिए प्लस प्लस आप पढ़े होंगे, ठीक है, प्लस प्लस पढ़े होंगे। उसके बाद क्या पढ़े हो, उसके बाद आप बताइए क्या क्या पढ़े होंगे। तो आप प्लस प्लस पढ़े हो तो उसके बाद आप क्या पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे क्या, आप देख लीजिए, आप पढ़े होंगे
प्लस और माइनस पढ़े होंगे, ठीक है, माइनस पढ़े होंगे, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब इस पर माइनस और प्लस हो जाएगा। तो इस देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस प्रकार से आप जाने चारों, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि माइनस में दोनों है, तो माइनस में दोनों है तो किसका तीसरा चतुर्थांश में आ गया ना। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में देखिए तीसरा, तो तीसरा में कहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका हम क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे करेक्ट रूप से, आंसर इसका लिख देंगे डी, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप एक बार ऑलरेडी कमेंट करके पूछेंगे यारों, ठीक है। अगर आपको कहीं समस्या आ रहा है, कहीं दिक्कत आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मज़ा आ रहा है लाइव टेस्ट देने में तो आप दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या हो, चौथा क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। चलिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो आप जानते होंगे कि मूल बिंदु से एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, चलिए उसको हम बता देते हैं आपको। तो मूल बिंदु से सूत्र होता है कि √x² + y²। तो इसमें देखिए x कौन हुआ, तो x देख लीजिए, x ये हुआ और y ये हुआ। तो अब क्या करिए, तो √अंडर में क्या करिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो 3 का करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, √13 हो जाएगा। कहीं पर देखिए ऑप्शन में √13 है यार, तो √13 कितना, ऑप्शन नंबर डी में है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा सी। तो आप एक बार बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। टेस्ट देने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे में लिंक दिया है, जुड़ जाइए। मेरे पेज को भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस से पेज भी है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया। पांचवा क्वेश्चन ये है, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब पांचवा नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया कि माइनस, देखिए माइनस क्या लिखा, -8 और लिखा गया +6। तो ये कौन सा ऑप्शन, ये कौन सा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए। तो आप क्या पढ़े थे अभी, आपको चतुर्थांश में हम बताए थे इस प्रकार के, जिस प्रकार से ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, और ये प्लस हो जाता है और माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस हो जाता है, ठीक, इस प्रकार से होता है। तो हम आपको क्या बताए थे, देखिए आप खोजिए इस प्रकार से, पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। तो अब देखिए दूसरा चतुर्थांश में ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, दूसरा चतुर्थांश बी में है तो बी मार देंगे। इसका आंसर क्या लिख देंगे आप, आंसर लिख देंगे बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप कमेंट करके हमसे पूछिए, और आप एक बार कमेंट करिए तैयार हो, आप 5 क्या लगाए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाए, तो आपका कितना सही हुआ। आप एक बार कमेंट करिए तो 5 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए 5 में आप, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के लिए आप क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और मज़ा आ रहा है यार तो दोस्तों में शेयर करो यार, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया। छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को डैश कहते हैं या डैश कहलाती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष, आप समझेंगे गौर से यारों, इस क्वेश्चन को धुरंधर स्टूडेंट भी गलत करते हैं, ठीक है ना, समझिए। अब देखिए क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को डैश कहते हैं या कहलाते हैं। तो क्या ऑप्शन में लिखा गया कि y निर्देशांक, ए में, बी में लिखा गया x निर्देशांक, सी में लिखा गया कोटि, और डी में लिखा गया y अक्ष। तो देखिए जब y अक्ष से कह रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका विपरीत हो जाएगा x निर्देशांक या x अक्ष, तो इसका b हो जाएगा। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर में लिख सकते हैं b, ठीक है। चलिए b लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप 7वां नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो 7वां नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आप सबको हम क्या करते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन बताने की काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए साथियों अब आइए, अब हम उससे आगे देखते हैं, जहाँ तक देखे हैं उससे आगे देखते हैं। तो चलिए अब छठा से आगे 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्या कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए 8, 10 और तथा बी कह रहा है कि 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। अब नियामक पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो नियामक बराबर आप क्या जानते हैं कि आप जानते होंगे कि x1 + x2/2, ये सूत्र जानते होंगे, और जानते हैं कि y1 + y2/2। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए जोड़ लीजिए, अब जोड़ लीजिए x1, ठीक है, x2। तो अब 8 और 4 को जोड़ लीजिए, बट्टे में 2 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब जोड़िए क्या 10 और किसको जोड़ेंगे आप, 10 और जोड़ेंगे 6 को। तो अब 10 और 6 को जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लिए 12 हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 16/2 हो जाएगा, कटा के दीजिए तो 8 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 6। इसका नियामक 6 और 8, देखिए कहीं पे ऑप्शन में है 6 और 8, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप।
अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को आपको डॉट होता सॉल्व करने में, तो आप क्या जाइए, आप मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए, निर्देशांक ज्यामिति की 10 लेक्चर दिया, उस 10 लेक्चर को देख लीजिए आप, आपकी ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मज़ा आ रहा तो दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल पर पहली बार चैनल को 8वां नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। तीन बिंदु संरेखी होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। अगर कह रहा है जब 3 बिंदु होगा, माने कि 3 बिंदु संरेखी होगा यार, तब जब क्षेत्रफल क्या होगा कि बराबर होगा, तो तब उसका मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में देख लेंगे आप क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखिए दिया है कि ए में दिया गया कि 1, और बी में दिया गया है 0, और सी में दिया है 2, और डी में दिया अनंत। जब अगर मित्रों क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो उसका मान क्या हो जाते हैं, उसके मान 0 हो जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन को जाने तो यार दोस्तों में शेयर करो, मेरे पेज को फॉलो करो, ठीक है, और प्रिय मोहन भाई को सपोर्ट करते रहो इस प्रकार से लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए यारो, मज़ा आ रहा है तो एक बार दोस्तों में शेयर करिए। देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान होगा। अबे यार इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा यार। कह रहा है कि कार्तीय तल में, मैंने कि कह रहा है कि क्या कर रहा है कि उसमें से कह रहा है कोटि। तो कोटि को आप क्या कहते हैं, आप बताइए कोटि को क्या कहते हैं, और बताइए तो कोटि को आप क्या कहते होंगे। तो आप कोटि को कहते होंगे कि y अक्ष कहते हैं या y निर्देशांक कहते हैं। तो कोटि देखिए, तो पहला क्या होता है कि पहला किसी भी संख्या में पहला भुज होता है, ठीक है, और दूसरा कोटि, तो कोटि 4 होगा। देखिए कोटि कहीं पर 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 6 है, समझिएंगे एक बार बात को, इस बात को गौर से आप समझ लीजिए मेरे बातों को। यहाँ पर आपको हम डाउट क्लियर करते जा रहे हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं यार, कहाँ आपकी ध्यान है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि 6 है और 4 है। तो देखिए क्या होता है कि पहले देख लीजिए, पहला जो होता है, सॉरी समझिए, यहाँ पर पहला जो है, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा भुज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कोटि। अब देखिए कोटियों को ही y अक्ष कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं, इसी को x अक्ष कहते हैं और वो x निर्देशांक कहते हैं। ऐसी बात अगर आप समझ गए हैं तो एक बार दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि अब दूसरे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या लिखा गया है कि बिंदु P 1, 2 बिंदुओं में लिखा गया है कि ए में -2, 1 और 7, 4 यहाँ पर देखिए बी होगा, 7, 4 के मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटती है। अगर देखिए अनुपात की बात कर रहा है ना, अनुपात में आप देखे होंगे कि आप पढ़े होंगे, जब लेक्चर पूरे देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि ए और बी एक प्रकार की रेखा है, उसमें बीच में जो बिंदु पड़ता है वही अनुपात में हो जाता है। जैसे x अनुपात y हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अनुपात की मान देखिए, तो p के मान खोजिए। देखिए p के मान कहाँ है, p का मान यहाँ पर देखिए कितना है, p का मान देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, p का मान है देखिए 1 और 2, तो अब कितना होगा 1:2 हो जाएगा। तो खोजिए 1:2 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है कितना कि 1:2। तो ऐसी बात को अगर आप समझते हैं, अगर आपको पता है तो यार कमेंट करो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, आप एक बार कमेंट करके अब ये भी बताएंगे कि 10 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है यार। अगर सच्चे ईमानदार स्टूडेंट है ना तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि 10 में मेरा सर इतना आया, मेरा भाई इतना आया, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब चलिए उसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा क्या, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि दो बिंदुओं P 2-3 और Q 2 की बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का रहा है, तो हम बीच की दूरी को आपको सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे, तो हम आपको सबको बताए कि x2 - x1 का क्या करते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर रूट चढ़ा हुआ है। अब प्लस में बताए थे कि y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र पर बैठाइए आपका, तो आप इस सूत्र पर बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, इस सारी चीज़ को बैठा देंगे तो आपको आंसर निकल कर चला आएगा। तो बैठा दीजिए। अब कह रहा है कि x1, तो x1 x2 का रहना, तो x2 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x1, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, समझिए। तो ये कितना हो, ये देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात समझेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना 2 हुआ, यहाँ पर भी कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब चलिए अब देखिए इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। अब देखिए प्लस में देख लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि y2, तो y2 खोजिए कहीं पर, तो y2 कितना है 2 है, तो 2 दे देंगे। अब माइनस में क्या y1, तो y1 का मान खोजिए, y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए
क्या करते हैं, अब देखिए इसको करेंगे तो जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो होगा, प्लस में देखिए अब देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर कर ले। अब यहाँ पे देखिए अगर करेंगे जीरो का जीरो हो जाएगा, प्लस में 5 का होगा, 5 25। तो अब देखिए 5 को जोड़ेंगे तो कितना, 25 में जोड़ेंगे जीरो को तो कितना हो जाएगा 25 ही होगा, और 25 का 5 हो जाता है। तो अब देखिए कहीं पर 5 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 5 है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीच का दूरी। यहाँ तक यारों आपको समझ में आ रहा है ना, तो दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है ना तो एक बार बताइए कमेंट करके, ठीक है। अगर मेरे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी लाइव सेशन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो आप ज़रूर प्रिय मोहन भाई को सपोर्ट करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन को आप नहीं देखें ना तो मानिए क्लास नहीं किए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु Px1 y1 और Q में कह रहा है कि x2 y2 के बीच की दूरी होगा या व्हाट दिया रहा है। तो अब क्या इसका सूत्र पूछ रहा है, सीधे सूत्र। तो आप अगर एक्सरसाइज 7.1 को बनाए होंगे तो ये सूत्र आपको पता होगा। क्या ये सवाल क्या होगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्सर होगा, क्या बी में हो जाएगा, लिखा हुआ है क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या सी में दिया गया कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में दिया गया कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब डी में दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा करेक्ट होगा एक बार कमेंट करेंगे यार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये सूत्र पूछा गया तो हो गया सी, ठीक है। चलिए हम उम्मीद आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सब दीवाना हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 3 माइनस 6 और क्या कह रहा है कि देखिए 5 3 को एक्स अक्ष एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांटता है। अब देखिए यहाँ पर जिस ने, इसके बाद किस एक्स अक्ष किस, यहाँ पर किस होगा, किस अनुपात में बांटता है। तो अब देखिए किस यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अनुपात में बांटता है। अगर आप इसको पूरे अच्छी तरीके से हल करेंगे तो आपको आंसर निकलेगा कि 2 अनुपात में बांटता है, ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए अगर आप कहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो यारों आपको पूरे लेक्चर को देखना होगा, तो किसी लेक्चर में जरूर सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हैं तो सवाल कहाँ से सॉल्व होगा, सवाल जब बताते हैं तब आइए लाइव में, ठीक है। चलिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाती है यार। देखिए अब कह रहे कि y अक्ष से कह रहा है तो y का सपोर्ट क्या करिए, जब y अक्ष से कह रहा है तो आप उसका क्या करिए कि उल्टा कर दीजिए। y अक्ष से पूछा तो इसका क्या करेंगे आप एक बार उल्टा कर दीजिए। अगर जब y अक्ष से कर रहा है तो y अक्ष का आप क्या करेंगे एक बार उल्टा कर देंगे। तो y अक्ष का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाए, तो x अक्ष का, तो x अक्ष को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, तो भुज हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी आएगा तो आपको हल कर और ABCD में जो होगा मैंने कि बी है तो बी को रंगना होगा चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सब तैयार हो जाइए। करें कि सरल रेखाओं x बराबर -2 तथा y बराबर -3 का कथन बिंदु होगा। मैंने कि कथन बिंदु कह रहा है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कहीं पर लिखा होगा कि 5 -6 इस प्रकार से। तो अब जब ये है तो इसका कैसे होगा, तो लिखा गया क्या x -2, अब लिखा गया कि y बराबर -3। तो इसका करेक्ट देखिए करेक्ट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो मैंने इसका कथन क्या हो जाएगा, इस कथन को आप एक बार देख लेंगे तो आप सबको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसका कथन देखिए क्या होगा, तो कथन ये हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस सवाल में नहीं दिया गया लेकिन हम सवाल मिस्टेक यहाँ बता दें तो माइनस को हटा देंगे। चलिए माइनस को हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन देखिए -2 और 3 है तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से, यहाँ पर सवाल मिस्टेक था यार, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए अब 16वां नंबर सवाल देखिए। अगर आप क्लास 10th में तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को बना लीजिए, आप 2 नंबर ले लीजिए और 1 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पूछा जाएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन को हम पूरे आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम सीधे ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बताएंगे। तो चलिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस साइड इसको क्या करते हैं कि फ्रेश कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से आप सबको सॉल्व करके बता सकें। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे और मज़ा आ रहा तो दोस्तों के पास एक बार शेयर करेंगे। मेरे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए क्लास 10th का
तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। इसी वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा और फ्री में आप क्लास 10 की तैयारी कर सकते हैं यारों, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल को हम पूरे बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, तब ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सवाल क्या लिखा गया, यदि बिंदुओं P, Q, R संरेखी हैं तो K का मान, अगर नहीं पता है ना तो क्वेश्चन में उठाइए, देखिए कितना बोछार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 16वां नंबर सवाल है, तो मान लीजिए इसको सवाल की तरह हल कर रहे। 16वां नंबर, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो क्या से दिया गया, तो इसमें देख लीजिए क्या से दिया गया, आपको क्या से दिया गया, तो P का मान दिया गया, तो P का मान कितना है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद क्या देगा, उसके बाद दिया गया आपको Q का मान, तो Q का मान कितना है, 4 है और K है, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद R का मान दिया गया होगा, तो R का मान देखिए कितना है, तो 6 है और -3 है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, देखिए। तो अब इसमें संरेखी होने पर क्या होता है कि क्षेत्रफल के आगे में 0 लग जाता है। अब आप क्या जानते होंगे, अब जानते होंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, अब एक बार हमें बताएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जान रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2, ठीक है, बड़ी कोष्ठ x1। अब देखिए क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर y2 - y3 प्लस में हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा y3 - y1 प्लस में, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस हम सूत्र गलत बैठाए, x2 हो जाएगा तब इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू में हो जाएगा x3, अब इंटू में x3 के बाद क्या हो जाएगा, तो y1 - y2, ठीक है। अब बड़ी कोष्ठ से बंद करिए, जब संरेखी होता है तो इसके सामने में क्षेत्रफल के सामने में 0 लग जाता है। हम आप सबको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए होंगे कि जब क्षेत्रफल बराबर होता है तो 0 मान हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से अब इस सूत्र पर आपको बैठाने के लिए नहीं होगा तो आप क्या कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे, आप पूछेंगे हमें कि x1, y2 और y3 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर समझ जाएंगे, देखिए पहला जो ये मान है, तो पहला हुआ x1, ये y1, ठीक है, और ये हुआ x2, ये y2, ठीक है, ये हुआ x3, ये हुआ y3। यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया ना यार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्यों पूरे अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ये 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसीलिए इसको हम अच्छी तरीके से बता रहे हैं। कई बार नहीं, सब बार पूछा जाता है, वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए चलिए तो हल कर देते हैं इसका। देखिए, अब जब ये इसको ये गुना में सटे के भाग में तो ये कट जाएगा, तो इसका सिंपल सीधा पड़ जाएगा मित्र, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा x1 y2 - y3 और प्लस में हो जाएगा x2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा y3 - y1 और प्लस में हो जाएगा x3 और माइनस में हो जाएगा y1 - y2, थोड़ी, ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए इसके बराबर में 0, अब इसको बैठा दीजिए, आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा कि मान निकल जाएगा। चलिए बैठाते हैं, तो यहाँ पे लिखा क्या x1, तो x1 खोजिए, तो x1 2 है तो 2 दे देंगे। अब देखिए y2, तो y2 खोजिए कहाँ, y2, तो y2 k है तो k दे देंगे, अब माइनस सूत्र का है तो माइनस दे देंगे। अब करा कि y3, तो y3 क्या माइनस में है ना, y3 3, तो y3 माइनस में दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्लस में क्या करें, प्लस में y नहीं x2 का, तो x2 का मान देखिए, x2 का मान 4 है तो 4 दे देंगे x2 का मान, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्या, अब इंटू में कह रहा है कि y3, तो y3 का मान खोजिए, y3 का मान माइनस कितना, -3 है, ठीक है। y3 का मान कितना है, -3 है। चलिए, तो माइनस और सूत्र का लगा देंगे, सूत्र का माइनस। अब देखिए क्या आ रहा है कि y1, तो y1 का मान 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। अब प्लस में देखिए x3 का मान 6 है तो 6 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि y1, तो y1 का मान खोजिए, y1 का मान देखेंगे 3 है तो 3 दे देंगे। अब माइनस में देखिए y2, तो y2 का मान खोजिए, y2 का मान k है तो k दे देंगे। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ तक में दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा ना, अच्छे तरीके से बताइए। अब देखिए 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस, ठीक है, तो k + 3 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अब प्लस में देखिए 4, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए माइनस में 3 माइनस में 2, तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में देखिए क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए यहाँ पे 6, अब देखिए इसके बाद 3 - k बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए आपको भी आता होगा, आप करिए, नहीं है तो देखिए 2, अब देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से, अब देखिए 2 गुना k करेंगे, क्या 2 k हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब प्लस में देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या देखिए माइनस, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, देखिए 4 × 5 कितना होगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना। देखिए -3, तो -3 देखिए कहाँ माइनस y3 का मान -3 है। अब देखिए y1, तो y1 का मान कितना है, 2 है, तो y1 का 2 है तो कितना 5 हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 5 कितना हो गया, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 20, ठीक है।
अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आप देख लीजिए, अब देखिए कितना, यहाँ आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इससे गुना करेंगे छतरी सॉरी 3 गुना करेंगे 6 तो 18 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 6 के, अब बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए क्या करते हैं। अब देखिए एक बात को आप अच्छे से देखेंगे, पूरे गौर से देखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर देख लीजिए कितना -20 है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना 18 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में ये प्लस में, तो इसको क्या करते हैं कि हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करिए, देखिए इसको और इसको, देखिए ये माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 2 है। ठीक, अब देख लीजिए, अब क्या करते हैं कि अब देख लीजिए माइनस में 20 है तो माइनस में रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए क्या है कि 6 और कितना जोड़ेंगे, देखिए 6 और आप जोड़िए 6 और 18 में जोड़िए, 6 18 कितना, प्लस में हो जाएगा 24। अब 24 बराबर में 0। सब क्लियर हो रहा है ना। देखिए अब क्या करते हैं कि माइनस में 4 है तो माइनस में 4 के रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, अब बराबर में 0। इस बात को देख लिए ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इस बात को, अब यहाँ पर देख लीजिए, आप एक बात को देखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे के बराबर, क्या लिखेंगे, के बराबर, तो के बराबर कितना होगा, 4 बटा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, लेकिन एक बात को मेरे गौर से समझेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर के लेने देते के 4। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर के उस साइड लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर के उस साइड ले जाएंगे। अब देख लीजिए, समझिए मेरी बात को, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब समझिए, इसको ले जाएंगे उस साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देख लीजिए हम समझा देते फिर से। देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 4, तो कितना माइनस में 4 होगा ना। अब माइनस में 4 हो जाए तो माइनस में बराबर 0। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर समझिए, तो इस बात को देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या कर लेते हैं, समझिए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पर ले लीजिए 0, तो अब 0 हो जाएगा। अब चलिए अब ले लीजिए के का मान, तो के का मान जब लेंगे तो अब देखिए क्या 4 जाएगा भागा में, तो 0 में भगा देते तो क्या होता है 0, तो अब 0 में भगा तो क्या लिखेंगे, चूंकि के बराबर 0। इस बात को समझे, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो हमने आप सबको क्या किए, पूरे यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव करवाने के काम किए। अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने में आप सबको मज़ा आ रहा है, आपने अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए हैं, तो दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर टेस्ट देने में मज़ा आया है तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। इसी प्रकार मिलेंगे किसी नेक्स्ट लाइव क्लास या वीडियो में, मिलते रहेंगे आप सबसे, और आप सबसे बातें करते रहेंगे।